Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को 16 साल की अथक मेहनत के बाद भारत वापस लाया जा रहा है। इस खबर के ब्यौरे जानते हैं। तहव्वुर राणा को 9 अप्रैल की देर रात या 10 अप्रैल की सुबह भारत लाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान उसके साथ खुफिया और जांच अधिकारियों की एक स्पेशल टीम होगी। तहव्वुर राणा के भारत आने पर सबसे पहले उसे दिल्ली में भारतीय जांच एजेंसी यानी NIA की अदालत में पेश किया जाएगा। इस बारे में अभी की ताज़ा अपडेट्स इंडिया टुडे की संवाददाता दिव्यांश सिंह से सुनिए। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद अब उसे भारतीय एजेंसी कुछ अफसर IG और DIG लेवल के NIA के अफसर, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर अमेरिका पहुंचे थे और एक विमान में उसे लेकर रवाना हो गए हैं। ये विमान एक जगह पर रुकेगा रिफ्यूलिंग के लिए, उसके बाद ये सीधा दिल्ली पहुंचेगा। सूत्रों के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन आई है, देर रात तक तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा, दिल्ली में लैंड होगी ये प्लेन और उसके बाद कल उसके NIA के दफ्तर में रखा जाएगा। NIA के पास एक केस है, 2 केसेस है तहव्वुर राणा के खिलाफ। उसमें से एक केस है NIA के पास जो कि आतंकी साजिश का केस था और इसके अलावा जो दूसरा केस है, वो प्राइमरी केस है, वो है 26/11 हमलों से रिलेटेड, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच के पास है। पहले NIA कस्टडी लेगी, NIA उसकी इंटरोगेशन करेगी। मल्टी एजेंसी इंटरोगेशन भी हो सकती है दिल्ली में, जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसियां और अन्य जो एजेंसियां हैं वो तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगी और इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करेंगी और उसके बाद उसे कस्टडी में रखा जाएगा, NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी कस्टडी ली जाएगी और जब वो कस्टडी खत्म होती है उसके बाद उसे मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी कस्टडी में लेगी और मुंबई क्राइम ब्रांच 26/11 हमलों से जुड़ी इंफॉर्मेशन है वो उससे जुटाने की कोशिश करेगी, वो इंफॉर्मेशन उससे निकलवाने की कोशिश करेगी। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। इस प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्री S जयशंकर की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। S जयशंकर ने 8 अप्रैल को एक मीडिया समिट में कहा कि तहव्वुर राणा मामले में मेरे पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। बेशक हम अमेरिकी न्याय प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा था। अमेरिकी अदालत ने पिछले साल इसकी अनुमति दे भी दी थी, लेकिन राणा ने 13 नवंबर को इस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। इसे अमेरिकी कोर्ट ने इस साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया। इसके बाद फरवरी में PM नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में तहव्वुर राणा के बारे में बात हुई। दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने उसे दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया था। उसे भारत को सौंपने की खुशी भी जाहिर की थी। PM मोदी ने ट्रंप को थैंक यू भी बोला था। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। लेकिन तहव्वुर राणा भारत के लिए क्यों अहम? क्यों भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां राणा के प्रत्यर्पण का इंतजार लंबे समय से कर रही थी? पाकिस्तान में पैदा हुए 64 साल के तहव्वुर राणा ने मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वहां की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम किया। वहां उसकी दोस्ती डेविड कोलमैन हेडली से हुई। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है जिस पर मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के लिए कई जगहों की रेकी करने का आरोप है। राणा अपनी पत्नी के साथ 90 के दशक में कनाडा शिफ्ट हो गया। साल 2001 में उसने कनाडा की नागरिकता ले ली, फिर शिकागो चला गया जहां उसने कई बिजनेस शुरू किए। इनमें एक इमिग्रेशन एजेंसी भी थी। बाद में मालूम पड़ा कि एजेंसी आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के लिए कवर थी। भारतीय एजेंसियों की जांच में सामने आया कि तहव्वुर राणा ने मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमलों को अंजाम देने में डेविड हेडली की मदद की थी। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें से 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने तहव्वुर राणा को शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया और साल 2011 में NIA ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत की तरफ से 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक रास्ते के जरिए राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई। मुंबई पुलिस ने साल 2023 में दाखिल अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि तहव्वुर राणा मुंबई हमलों से कुछ दिन पहले भारत आया था। वो 11 से 21 नवंबर 2008 तक 5 स्टार होटल में रुका था। ये भी बताया कि राणा हेडली और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच एक कड़ी था।